Hello everyone, in today's lecture we're going to see chapter number 2, a new idea of good manners. Good manners का मतलब होता है हमारे अच्छे तौर तरीके, अच्छे ढंग. ठीक है, हम किसी के घर जाते हैं या कोई मेहमान हमारे घर आते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए. स्कूल्स में हमारे स्टूडेंट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए. तो इस लेक्चर में हम लोग सारी चीज़ें सीखने वाले हैं. यहाँ पर 4-5 जो बॉयज़ हैं, जो क्लासमेट्स हैं, वो एक दूसरे से टॉक कर रहे हैं. क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो इसको हम बोलते हैं मैनर्स, है ना. हमारे माता पिता भी बचपन से हमें सिखाते हैं, ऐसे खाइए, ऐसा मत करिए, है ना. दूसरों की मदद करना है हमें, है ना. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम घर से भी सीखते हैं, हमारे माता पिता सिखाते हैं. स्कूल में हम जब जाते हैं तो टीचर्स हमें सिखाते हैं. तो ये मैनर्स जो होती है ये हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनालिटी को उभारने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. द टाउन हाई स्कूल हैज़ जस्ट ओपन्ड. टाउन हाई स्कूल एक स्कूल का नाम है. टाउन हाई स्कूल, टाउन हाई स्कूल हैज़ जस्ट ओपन्ड दिस मॉर्निंग. तो आज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द टाउन हाई स्कूल, शहर की हाई स्कूल, हैज़ जस्ट ओपन्ड, अभी अभी ओपन हुई है, दिस मॉर्निंग, आज सुबह. आफ्टर द लॉन्ग समर वेकेशन, लंबे समर वेकेशन. समर वेकेशन किसको बोलते हैं? गर्मी की जो छुट्टियां होती है उसके बहुत लंबे अंतराल के बाद में आज ओपन हुई है. रवि एंड आनंद आर इन द 7th क्लास. रवि और आनंद कौन सी क्लास में है? 7th क्लास में है. रवि स्पेंट, रवि ने बिताया, हिज वेकेशन, उसका वेकेशन कहाँ बिताया? एट अ विलेज, यानी कि गांव में बिताया. आनंद स्पेंट, आनंद ने कहाँ बिताया? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट, लगभग पूरे का पूरा जो टाइम है वो कहाँ बिताया आनंद ने? इन अ टाउन. टाउन यानी कि शहर में, सिटी में. ही वेंट अवे, वो चला गया था. फॉर ओनली अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए. टू सी हिज अंकल, उसके अंकल को मिलने के लिए. देखिए यहाँ पर टू सी का मतलब होता है देखना भी और मिलना भी. यहाँ पर हम देखना नहीं, अंकल को देखने चले गए थे ऐसा नहीं बोलेंगे. हम क्या बोलेंगे? अंकल को मिलने चले गए थे. नाउ दे हैव जस्ट मेट अ न्यू बॉय इन द स्कूल. दे हैव जस्ट मेट, वो अभी अभी मिले थे. अ न्यू बॉय यानी कि बॉय को, इन द स्कूल यानी कि स्कूल में. हिज नेम इज अशोक, उसका नाम क्या था? अशोक. ही हैज़ जस्ट ज्वाइंड द स्कूल, उसने अभी अभी स्कूल को ज्वाइन किया था. एंड इज़ ऑलमोस्ट अ स्ट्रेंजर टू देम. स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, नया. ही इज़ ऑलमोस्ट, वो लगभग सभी के लिए क्या था? नया था, अजनबी था. रवि टू अशोक, रवि ने अशोक को कहा, आई हैव नेवर सीन यू हियर बिफोर. मैंने आपको नेवर सीन मतलब कभी नहीं देखा. आई हैव नेवर सीन यू हियर बिफोर, मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा. आई बिलीव यू आर अ स्ट्रेंजर टू दिस स्कूल. मुझे लगता है, मुझे विश्वास है. आई बिलीव का मतलब होता है मुझे विश्वास है. यू आर अ स्ट्रेंजर टू दिस स्कूल, आप ये स्कूल में क्या है? नए हैं, अजनबी हैं. आर यू अ न्यू बॉय, क्या आप नए हो? अशोक सेज, येस आई एम, हाँ मैं हूँ. आई एम ज्वाइनिंग क्लास 7. विच क्लास आर यू इन? मैंने क्लास 7th ज्वाइन की है. आप कौन सी क्लास में हो? रवि सेज, आई एम इन क्लास 7th टू, मैं भी क्लास 7th में हूँ. टू का मतलब होता है बी, मैं भी, ऐसा. माई नेम इज़ रवि, मेरा नाम रवि है. एंड दिस इज़ माई फ्रेंड आनंद, और ये मेरे क्या है? मित्र आनंद है. अब आनंद सेज, देखिए ये जो दो बिंदी आप देख रहे हैं इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉलन. क्या बोलते हैं? कॉलन. ये पंक्चुएशन मार्क है, यानी कि चिन्ह जो होता है, जैसे पंक्चुएशन, फुल स्टॉप होता है, उसके बाद में अल्प विराम होता है. तो ऐसे ये जो है ये पंक्चुएशन मार्क में आता है, इसको बोलते हैं कॉलन. और यहाँ पर इस टेक्स्ट में हम इसको बोलेंगे आनंद सेज. ठीक है, आनंद सेज, आनंद कहता है, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मुझे आपको मिलकर बहुत खुशी हुई. ग्लैड टू सी यू का मतलब होता है आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई. अशोक, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? अशोक सेज, आई एम फाइन थैंक यू. अशोक कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू, आपका धन्यवाद. बट एक्सक्यूज़ में, बट माफ़ कीजिएगा, आर यू ऑल्सो इन 7th क्लास, क्या आप भी 7th क्लास में हैं? आनंद सेज, यस. आनंद ने कहा हाँ. रवि सेज, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा. आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट, मैं आपको बताना भूल गया. आई फॉरगॉट मतलब भूल गया. टू टेल यू, बताना. ओके, मैं आपको बताना भूल गया. हैव यू हैड अ लुक एट आवर स्कूल अशोक, आपने हमारी स्कूल देखी अशोक?
अशोक सेज नो, मैंने नहीं देखी। आई हैवेंट येट, नहीं अभी तक मैंने नहीं देखी। आई हैवेंट येट, येट का मतलब होता है तक, अभी तक। आई हैवेंट येट बट आई वुड वेरी मच लाइक टू, लेकिन मैं देखना चाहूँगा। शेल वी गो टू द लाइब्रेरी एंड हैव अ लुक एट द बुक्स, क्या हम लाइब्रेरी चले एंड हैव अ लुक एट द बुक्स, और हम बुक्स को देखें? आनंद सेज यस, व्हाई नॉट। आनंद कहता है क्यों नहीं। द थ्री बॉयज गो टू द लाइब्रेरी, तीनों लड़के कहाँ जाते हैं? गो टू द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी जाते हैं। आनंद सेज, आनंद कहता है आर्स इज नॉट अ वेरी बिग स्कूल, हमारी स्कूल बहुत बड़ी नहीं है। एंड सो दिस इजंट अ वेरी बिग लाइब्रेरी, और इसीलिए ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी नहीं है। रवि सेज बट इट इज़ अ गुड वन, लेकिन कैसी है लाइब्रेरी? अच्छी है। इट हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स, इसमें क्या है? बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स है, कहानियों की किताबें हैं। अशोक सेज आर देयर सम प्लेस टू, क्या यहाँ पर कुछ नाटक भी है? प्लेस का मतलब होता है नाटक। जैसे नॉर्मली हम लोग प्ले मतलब क्या बोलते हैं? खेलना बोलते हैं, बट यहाँ पर प्लेस का मतलब होता है नाटक की किताबें भी है। रवि अशोक उसको पूछ रहा है, अब रवि आंसर दे रहा है यस देयर आर, हाँ है उसमें। आई रेड वन लास्ट ईयर, देखिए नॉर्मली हम इसको रीड पढ़ते हैं जब प्रेजेंट में होता है, लेकिन यहाँ पर हम उसको पढ़ेंगे रेड, READ को पढ़ेंगे रेड। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं। जब भूतकाल की बात होगी तो हम ये रीड को हम पढ़ेंगे रेड, क्योंकि इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तो आई रेड वन लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल एक पढ़ी थी, बट आई डिडंट लाइक इट, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आई। इट वॉज अ बिट डल, वो थोड़ी सी क्या थी? नीरस थी, यानी कि उसमें मज़ा नहीं था, डल थी, ठीक है, इंटरेस्टिंग नहीं थी। अशोक सेज डू यू लाइक टू वॉच अ प्ले, अशोक ने पूछा डू यू लाइक, आपको पसंद है वॉच अ प्ले, यानी कि नाटक देखना आपको पसंद है? रवि सेज आई वेरी मच लाइक टू वॉच प्लेज, मुझे नाटक बहुत पसंद है, बट आई कांट स्टैंड रीडिंग देम, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं सकता। आई कांट स्टैंड रीडिंग देम का मतलब होता है मैं उनको पढ़ नहीं सकता। स्टोरी बुक्स आर नेवर डल, स्टोरी बुक्स जो होती है वो कभी भी कैसी नहीं होती है? डल नहीं होती है, नीरस नहीं होती है। अशोक सेज बट वुड यू लाइक टू एक्ट इन अ प्ले, परंतु आपको प्ले में यानी कि नाटक में एक्टिंग करना, अभिनय करना पसंद है? रवि सेज नॉट वेरी मच, बहुत ज़्यादा नहीं। नॉट वेरी मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नहीं, बट आनंद वुड लव टू, बट आनंद वुड लव टू, लेकिन आनंद को वो पसंद है। आनंद सेज यस आई लाइक एक्टिंग वेरी मच, हाँ मुझे एक्टिंग करना पसंद है। आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्ट, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ अभिनय करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए। इफ़, अगर, आई एम आस्क्ड टू, मुझे कहा जाए। आस्क्ड का मतलब पूछना भी होता है, कहना भी होता है, यहाँ पर कहने के अर्थ में है आस्क्ड। आई एम आस्क्ड टू, जब मुझे बोला जाए, कहा जाए, तो मैं हमेशा अभिनय करने के लिए रेडी रहता हूँ। देयर इजंट एनीथिंग डल अबाउट एक्टिंग, एक्टिंग के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नीरस हो। Those big fat books are a bit dull perhaps, but acting is not. Those big fat books, वो मोटी मोटी जो किताबें होती है वो थोड़ी कैसी होती है? डल होती है, नीरस होती है, लेकिन एक्टिंग नीरस नहीं होती है, ऐसा कहना है इस सेंटेंस में। अशोक सेज व्हाट आर दे, वो कौन सी किताबें हैं ऐसी? फैट बुक्स जो है वो कौन सी किताबें ऐसी है जो नीरस है? तो रवि सेज दे आर डिक्शनरीज, रवि कहता है कि वो कौन सी है? डिक्शनरीज है। मैं आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपको एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अशोक सेज यस डू आस्क, हाँ बिल्कुल पूछिए। देखिए यहाँ पर दो वर्ब एक साथ में, एक डू भी वर्ब है और आस्क भी वर्ब है, तो हमें एक क्वेश्चन होगा कि दो वर्ब एक साथ में एक फॉर्म में तो कभी आते ही नहीं है, तो यहाँ पर कैसे आ गए? लेकिन यहाँ पर डू का मतलब क्या करने के लिए? एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए करा गया है, पूछने के लिए। देखिए यहाँ पे आस्क मतलब पूछना, उसको जैसे हम अगर जोर देना चाहते हैं तो हम आगे लगा देंगे डू। जैसे मेरे घर आना तो हम कहते हैं कम टू माई होम, लेकिन मेरे घर ज़रूर आना तो हमने क्या किया? ज़रूर शब्द लगाकर हमने क्या करा? एम्फसाइज करा, उस पर प्रेशर दिया है ना, वजन रखा। तो हम क्या लगा देंगे? प्लीज़ डू कम, यानी कि मेरे घर जरूर आना, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? डू लगाकर वो एम्फसाइज कर रहा है, प्लीज डू आस्क, हाँ जरूर पूछिए। रवि सेज डू यू नो हाउ टू यूज अ डिक्शनरी, आपको पता है? डू यू नो का मतलब होता है आपको पता है, हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है डिक्शनरी का। अशोक सेज माई ग्रैंडफादर टॉट मी, अशोक ने कहा मेरे
ग्रैंडफादर मतलब दादाजी ने, टॉट मी पढ़ाया था, हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को कैसे यूज़ करना है, 2 years ago 2 साल पहले मेरे दादाजी ने मुझे बताया था, सिखाया था कि डिक्शनरी को कैसे यूज़ करते हैं। आई हैव बीन यूजिंग वन एवर सिंस, और तब से मैं एक डिक्शनरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आनंद सेज दैट्स गुड, अरे तो बहुत अच्छी बात है। व्हेन आई रीड अ बुक, जब मैं बुक पढ़ता हूँ, आई समटाइम्स, मैं कभी कभी, वॉन्ट टू लुक अप फॉर द मीनिंग, मैं लुकअप का मतलब होता है यहाँ पर ढूंढना। मैं कभी कभी कोई शब्द मुझे नहीं समझ में आता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको डिक्शनरी में ढूंढता हूँ, उसका मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी। बट वेरी ऑफन आई फील लेजी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, वेरी ऑफन का मतलब होता है बहुत बार ऐसा होता है कि मैं, आई फील लेजी मतलब मुझे आलस आती है, एंड डिसाइड नॉट टू, और मैं छोड़ देता हूँ कि अब इसको हम क्या देखेंगे, इसका मीनिंग छोड़ देते हैं। हमें भी, आप सभी बच्चों को भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि हम क्या करते हैं, जैसे पढ़ने बैठते हैं और हमारा मन नहीं लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। बट वी शुड नॉट लीव द थिंग्स अनअटेंडेड। ओके, तो अब देखिए रवि, बट सपोज यू आर राइटिंग एंड डोंट नो हाउ टू स्पेल अ वर्ड, लेकिन मान लीजिए, बट सपोज का मतलब होता है मान लीजिए, यू आर राइटिंग, आप पढ़ रहे हैं, सॉरी आप लिख रहे हैं, एंड डोंट नो हाउ टू स्पेल अ वर्ड, और आपको पता नहीं है कि वर्ड को कैसे स्पेल करेंगे। वुड यू लुक इट अप देन, क्या आप अंदर देखोगे या नहीं, उसको खोजोगे या नहीं। आनंद सेज देन आई वुड हैव टू लुक द वर्ड अप, हाँ फिर तो मुझे डिक्शनरी में उसका मीनिंग ढूंढना पड़ेगा, ऐसा बोलना चाह रहा है वो। इफ़ आई स्पेल वर्ड्स रॉन्गली, अगर मैं जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग को रॉन्ग लिखूंगा, माई राइटिंग विल बी फुल ऑफ मिस्टेक, मेरी राइटिंग में कितनी सारी बहुत सारी गलतियां होंगी, ठीक है। आई डोंट लाइक, जो मुझे पसंद नहीं है। रवि सेज यू आर राइट, रवि कहता है यू आर राइट, आप सही हो। वी डोंट लाइक टू मेक मिस्टेक्स, हमें मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें गलती नहीं करना चाहिए। नाउ अशोक सेज एंड वी वॉन्ट मेक मिस्टेक्स इफ वी आर केयरफुल, हम गलतियां नहीं करेंगे अगर हम क्या होंगे, केयरफुल होंगे, यानी कि हम सावधानी रखेंगे। नाउ वी मशंट मेक मिस्टेक्स फॉर 2 reasons, हमें 2 कारण के लिए गलतियां नहीं करना चाहिए। फर्स्ट रीज़न क्या है, फर्स्टली इट शोज दैट वी आर लेजी, पहली बात यह है कि वो क्या बताता है, हमारा लेजीनेस बताता है कि हम आलसी है, वो बताता है। एंड सेकेंडली इट इज़ ऑल्सो बैड मैनर्स, और सेकेंडली क्या होता है, और दूसरी बात क्या है कि इट इज़ ऑल्सो बैड मैनर्स है, कि जो मैनर्स कैसी है, ये बैड मैनर्स है। आनंद सेज व्हाट हैव मैनर्स टू डू विद द मेकिंग मिस्टेक, अब वो पूछ रहा है कि मेकिंग मिस्टेक यानी गलती करने से मैनर्स का क्या संबंध है, मतलब उससे क्या मतलब रखता है। नाउ रवि सेज परहैप्स अशोक इज राइट, अशोक सही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट गुड मैनर्स इज दैट दे प्लीज पीपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है अबाउट गुड मैनर्स, सही ढंग तौर तरीकों से क्या मतलब है, इज दैट दे प्लीज पीपल, वो क्या करता है, लोगों को सही प्लीज करता है। आवर मिस्टेक्स मेक रीडर्स अनहैप्पी, हमारी मिस्टेक्स रीडर्स को क्या बनाती है, अनहैप्पी बनाती है, नाखुश बनाती है। नाउ आनंद सेज लुक दैट इज अ हेड मास्टर, आनंद कह रहा है लुक देखिए हेड मास्टर आ रहे हैं, दैट इज अ हेड मास्टर मतलब हेड मास्टर आ रहे हैं, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। हेड मास्टर सेज हेलो बॉयज हाउ आर यू, आप कैसे हैं। डू यू लाइक योर न्यू स्कूल अशोक, आपको आपकी नई स्कूल पसंद आई अशोक। अशोक सेज यस सर, हाँ सर। आई हैव मेट, मैं मिला हूँ, किससे मिला हूँ, आनंद एंड रवि, एंड दे हैव बीन फ्रेंडली, मैं रवि और आनंद से मिला हूँ और वो कैसे हैं, बहुत ही फ्रेंडली है। दे हैव मेड मी फील एट होम इन अ न्यू प्लेस, नए प्लेस में उन्होंने मुझे ऐसा एहसास करवाया है कि ये मेरा घर है। दे आर टेकिंग मी राउंड द स्कूल, और वो मुझे घुमाने के लिए भी, स्कूल घुमाने के लिए भी ले गए हैं। हेड मास्टर सेज दैट्स वेरी फाइन, हेड मास्टर कहते हैं वो बहुत अच्छी बात है। इट्स नाइस टू बी फ्रेंडली टू स्ट्रेंजर्स, इट्स नाइस बहुत अच्छी बात है, टू बी फ्रेंडली मतलब फ्रेंड जैसा व्यवहार करना, किसके साथ, टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबियों के साथ। वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट, आप कहाँ जा रहे हैं, अगली बार आप कहाँ जा रहे हैं। रवि से सर वी विल शो अशोक आवर साइंस लेबोरेटरी, सर हम अशोक को हमारी साइंस लेबोरेटरी जो है वो दिखाने वाले हैं एट द स्कूल एंड द म्यूजियम नेक्स्ट, और हमारी स्कूल का जो म्यूजियम है वो हम लोग उनको दिखाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर 2 में हमने
मैनर्स कैसी होना चाहिए उसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया। 4-5 बच्चों ने जो भी सिखाया हमें अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं। अभी तक आप लोग सभी बच्चों को क्या करना है, ये लेक्चर में जो जो वोकैबलरी है 1 या 2 बार इस वीडियो को देखकर वोकैबलरी को याद करना है, ताकि जब भी हम एक्सरसाइज करें तो हमें कोई ट्रबल ना हो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।